नमस्कार दोस्तों। आज विश्व के दो सबसे बड़े क्रिकेट प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का यह 27वां मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम खेला गया। खचाखच भरे स्टेडियम के बीच जब सिक्का उछला तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तानी कप्तान को इस बात को कोई अंदाजा नहीं था कि आज उनका यह फैसला उनकी टीम पर भारी पड़ीडी एड़चने वाला था, क्योंकि बल्लेबाजी में ईशान किशन का ऐसा तूफान आना बाकी था जिसके सामने पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह बेबस पड़ीडी बेचने वाले थे। लेकिन यह कहानी यहीं नहीं थमी, क्योंकि गेंदबाजी में पाकिस्तान वरुण चक्रवर्ती की तैयारी के साथ मैदान पर आए थे, लेकिन बुमराह आउट ऑफ सिलेबस आए, जिसके सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजी ढह गई। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण और ऐतिहासिक वातावरण में जब भारतीय पारी का आगाज करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की निडर सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरे स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया था, जहां पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने पहले ओवर में स्वयं अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात होकर पूरी दुनिया के क्रिकेट विशेषज्ञों को पूरी तरह से अचंभित और हैरान कर दिया। सलमान आगा का यह दांव एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी जादुई फिरकी के जाल में अभिषेक शर्मा को उलझा लिया और पहले ओवर की अंतिम निर्णायक गेंद पर उन्हें एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अभिषेक शर्मा सलमान आगा की एक स्किड होती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त और निराशाजनक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिसके कारण भारत को बिना खाता खोले ही पहला करारा झटका लगा और स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों के बीच एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। अभिषेक शर्मा के सस्ते में आउट होने के तुरंत बाद पूरे आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था, लेकिन ईशान किशन ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, उन्होंने भारतीय पारी का पूरा मोर्चा अपने मजबूत और साहसी कंधों पर संभाल लिया। जब पाकिस्तान के सबसे घातक और रफ्तार के सौदागर तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी दूसरे ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार और खतरनाक इन स्विंग गेंदबाजी के साथ भारतीय बल्लेबाजों को दहलाने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, तो ईशान ने बिना किसी डर के उनका स्वागत पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी और गूंजता हुआ विशाल छक्का जड़कर किया। इस एक शॉट ने न केवल शाहीन की लय बिगाड़ दी, बल्कि पूरे स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों के दिलों में एक नई और अदम्य ऊर्जा का संचार कर दिया। ईशान किशन आज एक बिल्कुल ही अलग, निडर और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। जब कप्तान ने स्पिनर अबरार अहमद को 5वें ओवर में अपनी फिरकी के जाल बिछाने के लिए आक्रमण पर तैनात किया, तो ईशान ने उनके खिलाफ चौकों और छक्कों की ऐसी भीषण और प्रलयकारी बारिश कर दी कि पाकिस्तानी क्षेत्र रक्षक केवल असहाय होकर गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए ही देख पा रहे थे। ईशान किशन मात्र 27 गेंदों पर 50 रन पर नाबाद रहकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के आत्मसम्मान के साथ खेल रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान के हर एक प्रमुख गेंदबाज को चुन चुनकर निशाने पर लिया, जिससे पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के चेहरे पर लाचारी और बेबसी साफ तौर पर झलकने लगी थी। ईशान किशन ने अपनी इस अविश्वसनीय आक्रामक और तूफानी बल्लेबाजी को पूरी तरह से जारी रखा और भारतीय स्कोर को रॉकेट की रफ्तार दे दी। लेकिन तभी इस महामुकाबले में एक बहुत ही रोमांचक और अप्रत्याशित मोड़ आया, जब युवा और प्रतिभाशाली सईम अयूब 9वें ओवर में अपनी रहस्यमयी ऑफ स्पिन गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ मोर्चे पर तैनात हुए, तो उन्होंने अपनी एक तेजी से अंदर की ओर घूमती हुई जादुई गेंद पर ईशान किशन को पूरी तरह चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन, जो अब तक हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज रहे थे, वे इस बार बैकफुट पर जाकर एक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 40 गेंदों पर 87 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी, ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस गौरवशाली और साहसी पारी में 10 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे, जिसके दम पर भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 88 रनों के एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित आंकड़े तक जा पहुंचा था। ईशान किशन के इस तरह अचानक पवेलियन लौटने के बाद स्टेडियम में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई, क्योंकि अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा तिलक वर्मा ने पारी को संवारने और स्कोरबोर्ड की रफ्तार को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। इसी बीच जब पाकिस्तान की ओर से अनुभवी स्पिनर मोहम्मद नवाज 11वें ओवर में अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ भारतीय बल्लेबाजों को बांधने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए, तो युवा तिलक वर्मा ने अपनी कलात्मकता का परिचय दिया। तिलक वर्मा ने नवाज की एक ललचाती हुई गेंद पर घुटने टेक कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक अद्भुत
कलात्मक और बेहद शानदार छक्का जड़ा, जिससे रणों की गति एक बार फिर बिजली की रफ्तार से भागने लगी और पाकिस्तानी कप्तान की रणनीतियां फिर से विफल होती नजर आईं। प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में, जहां हर गेंद पर दर्शकों की सांसें अटक रही थीं, पाकिस्तान की टीम ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और मुकाबले में जबरदस्त वापसी की। खेल के सबसे नाजुक मोड़ पर युवा स्पिनर सईम अयूब 15वें ओवर में जब दोबारा अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात हुए तो उन्होंने अपनी घूमती हुई गेंदों से भारतीय मध्यक्रम की मजबूत कमर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। सईम ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारत को 2 लगातार गेंदों पर 2 ऐसे करारे झटके दिए जिससे मैच का पूरा रुख और संतुलन एक पल में पूरी तरह से पलट गया। तिलक वर्मा, जो क्रीज पर अपनी आंखें जमा चुके थे, वे सईम अयूब की एक तेजी से अंदर आती हुई गेंद पर बहुत ही जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग को पूरी तरह से मिस कर गए और एलबीडब्ल्यू का शिकार होकर पवेलियन की ओर चल दिए। तिलक वर्मा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 25 रनों की एक बहुत ही जुझारू और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने मध्यम ओवरों में भारत की गति को बनाए रखा था। लेकिन भारतीय प्रशंसकों के लिए असली सदमा अभी बाकी था, क्योंकि सईम अयूब ने अपनी अगली ही गेंद पर वह कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारतीय उपकप्तान और फिनिशर हार्दिक पांड्या जैसे ही क्रीज पर आए, सईम ने उन्हें अपनी जादुई फिरकी के जाल में पहली ही गेंद पर बुरी तरह फंसा लिया। हार्दिक पांड्या अपनी पहली ही गेंद पर एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त टर्न को भांपने में विफल रहे और लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में शॉट खेल बैठे। हार्दिक पांड्या पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जहां बाउंड्री की बिल्कुल सीमा रेखा पर बाबर आजम ने अपनी चपलता दिखाते हुए एक बहुत ही शानदार और हैरतअंगेज कैच लपका। इस विकेट के गिरते ही भारत का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 126 रनों के एक अत्यंत नाजुक मोड़ पर पहुंच गया और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि अब पूरी दुनिया की उम्मीदें और नजरें केवल कप्तान सूर्य कुमार यादव पर टिकी हुई थीं। भारतीय पारी के उस अंतिम, निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण चरण में जब कोलंबो की उमस और स्टेडियम का तापमान अपने चरम पर था, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव और बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे की जोड़ी ने क्रीज पर मोर्चा संभाला। इन दोनों ने अपनी अनुभवी और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से लड़खड़ाती हुई भारतीय पारी को एक बार फिर स्थिरता प्रदान की और पाकिस्तान के स्पिनरों के खिलाफ सावधानी से खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, ताकि पारी के अंत में एक बहुत बड़ा धमाका किया जा सके। पाकिस्तान की ओर से अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए मशहूर स्पिनर उस्मान तारिक 19वें ओवर में अपनी बेहद कसी हुई गेंदबाजी और अपने अनोखे गेंदबाजी एक्शन के साथ अंतिम मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि भारतीय कप्तान को बड़े प्रहार करने से हर हाल में रोका जा सके। सूर्य कुमार यादव, जो अब तक बहुत ही संयम और अनुशासन के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय पारी को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे, वे उस्मान तारिक की एक ललचाती हुई ऑफ कटर गेंद पर गगनचुंबी हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग को थोड़ा सा मिस कर गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई और बाउंड्री पर तैनात क्षेत्र रक्षक ने कोई गलती न करते हुए उन्हें कैच कर लिया, जिससे भारतीय प्रशंसकों के दिल एक पल के लिए टूट गए। सूर्य कुमार यादव बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 29 गेंदों पर 32 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान, संतुलित और अत्यंत महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे, जहां उनकी इस संयमित पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में न केवल स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा, बल्कि टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की नींव भी प्रदान की। प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में जब दर्शकों की धड़कनें अपने चरम पर थीं, मैच अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद और दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शुमार शाहीन अफरीदी 20वें ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार, घातक स्विंग और सटीक यॉर्कर के मारक हथियारों के साथ अंतिम आक्रमण पर तैनात हुए। शाहीन का एकमात्र लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, अपनी रफ्तार के कहर से भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर करना और भारतीय स्कोर को हर हाल में 160 रनों के भीतर ही रोक देना, ताकि उनकी टीम को एक आसान लक्ष्य मिल सके। लेकिन कोलंबो की उस उमस भरी रात में मैदान के बीचों बीच मौजूद रिंकू सिंह और शिवम दुबे की जोड़ी आज किसी और ही विनाशकारी इरादे के साथ क्रीज पर उतरी थी।
इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शाहीन अफरीदी की रफ्तार का खौफ खाने के बजाय अपनी प्रचंड बाहुबली ताकत और फौलादी जिगर से उनका डटकर सामना करना और करारा जवाब देना शुरू कर दिया। स्टेडियम का कोना कोना इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि रिंकू और दुबे की जोड़ी शाहीन की हर गेंद पर बिजली की तरह टूट रही थी। शाहीन ने अपनी यॉर्कर से प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी अद्भुत टाइमिंग और शारीरिक शक्ति के दम पर पाकिस्तानी गेंदबाजी की लय को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। इसी घमाघमी और रोंगटे खड़ीडी ढेक कर देने वाले संघर्ष के बीच एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आया। शिवम दुबे, जो अपनी लंबी बाजुओं और गेंद को स्टैंड्स की ऊपरी मंजिल तक पहुंचाने की गजब की क्षमता के लिए क्रिकेट जगत में जाने जाते हैं, वे एक शॉट को डीप कवर की दिशा में खेलकर तेजी से दूसरा रन चुराने के प्रयास में निकल पड़े, लेकिन विकेटों के बीच थोड़ी सी गलतफहमी और तालमेल की कमी के कारण वे बीच रास्ते में ही फंस गए। पाकिस्तान के क्षेत्र रक्षक ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक सीधा और सटीक थ्रो विकेट कीपर की ओर फेंका, जिसके चलते शिवम दुबे को चाहकर भी अपनी क्रीज तक पहुंचने का समय नहीं मिला और उन्हें रन आउट होकर भारी मन से मैदान छोड़ना पड़ा। शिवम दुबे दूसरा रन चुराने के प्रयास में 17 गेंदों पर 27 रनों की एक बहुत ही आक्रामक, प्रभावशाली और असली बाहुबली पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनकी इस महत्वपूर्ण और साहसी पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार गगनचुंबी छक्का शामिल था, जिसने भारतीय पारी को पारी के अंतिम निर्णायक क्षणों में वह जबरदस्त गति और आत्मविश्वास प्रदान किया जिसकी टीम को उस समय सबसे ज्यादा दरकार थी। दुबे के आउट होने के बावजूद उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया था और भारत को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। पारी की बिल्कुल अंतिम और निर्णायक गेंद पर जब रनों की सख्त जरूरत थी, तब नए बल्लेबाज अक्षर पटेल क्रीज पर आए, लेकिन वे भी शाहीन की गति के सामने बेबस नजर आए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनका एक बहुत ही चुस्त कैच बाउंड्री पर सईम अयूब ने लपका, जिससे भारतीय पारी का अंत 7 विकेटों के नुकसान पर हुआ। दूसरे छोर पर भारत के आधुनिक फिनिशर रिंकू सिंह 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी इस छोटी मगर बेहद असरदार पारी में एक कड़क चौका और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने भारतीय स्कोर को एक चुनौतीपूर्ण सम्मान तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल और चुनौतीपूर्ण समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का एक बहुत ही विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया,